नमस्कार फ्रेंड्स, दृष्टि करंट मैगजीन में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। इसमें हम देखते हैं फरवरी में ये आपका आर्टिकल आया हुआ है। भारत रूस शिखर सम्मेलन चर्चा में क्यों है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और नवीन प्रौद्योगिकियों के साथ कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रमुख बिंदु: पहली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और रूस के बीच पहली बार 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता, दोनों देशों के रक्षा मंत्री एवं विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया। ध्यातव्य है कि इससे पूर्व भारत द्वारा केवल क्वाड समूह के देशों USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ ही 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ताओं का आयोजन किया जाता था। इस सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच कुल 28 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। रक्षा सहयोग समझौता: भारत और रूस के बीच आगामी दशक वर्ष 2021 से 31 में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही दोनों पक्षों द्वारा उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक संयुक्त उद्यम के तहत लगभग 6 लाख AK-203 राइफलों के निर्माण के लिए 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा उपकरणों के साझा उत्पादन एवं इसके निर्यात को बढ़ावा देने हेतु किसी तीसरे परस्पर मित्रवत देश में साझा उत्पादन इकाइयों की स्थापना करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों देशों ने सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर 20वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग IRIGC-MNMTS के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। IRIGC-MNMTS भारत और रूस के बीच लगभग 2 दशकों से सक्रिय एक महत्वपूर्ण तंत्र है, जो रक्षा सहयोग के लिए पारस्परिक रूप से सहमत एजेंडे पर चर्चा करने तथा उन्हें लागू करने हेतु एक मंच प्रदान करता है। व्यापार एवं निवेश: दोनों देशों द्वारा वर्ष 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार को $30 बिलियन करने तथा $50 बिलियन के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। क्षेत्रीय सुरक्षा: अफगानिस्तान के मुद्दे पर बेहतर समन्वय हेतु दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच एक अस्थायी परामर्श तंत्र की स्थापना के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि अफगानिस्तान को भूमि का उपयोग ISIS, अल-कायदा, लश्कर-ए-तैयबा आदि जैसे आतंकवादी समूह को आश्रय, प्रशिक्षण, योजना बनाने या वित्त पोषण के लिए नहीं किया जाना चाहिए। कनेक्टिविटी: भारत द्वारा चेन्नई व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारे के व्यवहार्यता अध्ययन के प्रगति के आधार पर इसके कार्यान्वयन से द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलने की बात कही गई है। दोनों पक्षों ने यूरेशियाई क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC के अधिक और प्रभावी उपयोग पर जोर दिया। इस संदर्भ में उन्होंने INSTC मार्ग पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सर्विस को विकसित करने हेतु रूसी रेलवे और भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड के बीच हुए समझौते का स्वागत किया। भारत के लिए रूसी सहयोग का महत्व: स्वतंत्रता के बाद से रूस द्वारा युद्धपोत, परमाणु पनडुब्बी, बैलिस्टिक मिसाइल, उन्नत लड़ाकू विमानों की आपूर्ति ने भारतीय रक्षा क्षेत्र को मजबूती प्रदान की है तथा हाल के वर्षों में भारत और रूस द्वारा साझा रक्षा विनिर्माण इकाइयों जैसे सुखोई विमान, ब्रह्मोस मिसाइल की स्थापना के माध्यम से इस साझेदारी को आगे बढ़ाया जा रहा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति स्थापना में रूस ने हथियारों की आपूर्ति और राजनयिक हस्तक्षेप के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तालिबान की वापसी के बाद भी अफगानिस्तान में रूस का दूतावास सक्रिय है, जो अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए भारत को एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान कर सकता है।
रूस द्वारा विभिन्न मंचों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की अस्थायी सदस्यता हेतु भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया गया है। हथियारों, हाइड्रोकार्बन, परमाणु ऊर्जा आदि पारंपरिक क्षेत्रों में सहयोग के अलावा दोनों देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव के नए क्षेत्रों जैसे खनन, कृषि प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, नैनोटेक तथा बायोटेक आदि के उभरने की संभावना है। चुनौतियां: चीन और हिंद प्रशांत क्षेत्र। हाल के वर्षों में अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच रूस और चीन के बीच द्विपक्षीय सहयोग में वृद्धि देखने को मिली है, परंतु इस दौरान भारत चीन सीमा विवाद भी बढ़ा है। साथ ही क्वाड जैसे प्रयासों के माध्यम से हिंद महासागर में अमेरिका की बढ़ती सक्रियता पर रूस द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई है। अमेरिकी प्रतिबंध। ध्यातव्य है कि अमेरिका द्वारा रूस के साथ रक्षा खरीद में शामिल होने वाले देशों पर कैट्सा के तहत प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की गई है। हालांकि चीन की आक्रामकता को देखते हुए भारत को S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली के संदर्भ में छूट मिलने का अनुमान है, परंतु यह रूस के साथ भारत के दूसरे रक्षा सौदों को प्रभावित कर सकता है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय लॉजिस्टिक्स समझौते, रेलॉस और एक नेवी टू नेवी सहयोग समझौता ज्ञापन पर कोई घोषणा नहीं की गई। साथ ही MiG-29 सुखोई लड़ाकू विमानों तथा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों जैसे इग्ला वियसोराद आदि पर कोई प्रगति हुई, जो एक चिंता का विषय है। द्विपक्षीय व्यापार। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार में मुख्य रूप से सैन्य क्षेत्र की ही प्रधानता रही है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों द्वारा वर्ष 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान के लगभग 8.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि चीन और रूस के द्विपक्षीय व्यापार लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से काफ़ी कम है। हाल के वर्षों में भारत द्वारा फ्रांस, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों के साथ रक्षा समझौतों तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्थानीय विनिर्माण क्षमता को मजबूत करते हुए रक्षा आयात को भी केंद्रीकृत करने के प्रयास से भारत तथा रूस के रक्षा व्यापार में गिरावट देखने को मिली है। आगे की राह। भारत और रूस के बीच रक्षा व्यापार में आई गिरावट को संबोधित करने हेतु इस क्षेत्र में साझा विनिर्माण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दोनों देशों के बीच नागरिकों की आवाजाही और निजी क्षेत्र के व्यापार को बढ़ावा देने हेतु फार्मा, खनन, रक्षा प्रौद्योगिकी आदि के माध्यम से व्यापार विविधता पर जोर देने के साथ शिक्षा एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अफगानिस्तान में शांति स्थापना से लेकर मध्य एशिया में पहुंच स्थापित करने और आर्कटिक क्षेत्र में ऊर्जा तथा यातायात से जुड़े उभरते अवसरों का लाभ लेने हेतु साझा प्रयासों को मजबूत किया जाना चाहिए। अमेरिकी प्रतिबंधों के भय के बावजूद S-400 सौदे पर आगे बढ़ते हुए भारत ने रूस-भारत संबंधों के साथ साथ अपनी सामरिक स्वायत्तता को स्पष्ट किया है। ऐसे में रूस को भी चीन की चुनौती से निपटने में भारत को पूरा सहयोग प्रदान करना चाहिए। संभावित प्रश्न क्या बन सकते हैं इससे? पिछले कई दशकों में भारत और रूस के सक्रिय प्रयास के बावजूद दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार मुख्य रूप से रक्षा क्षेत्र तक ही सीमित रहा है।
भारत और रूस के बीच आर्थिक एवं रक्षा सहयोग की संभावनाओं एवं तथा इसमें व्यापार की प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर। धन्यवाद।